सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का इंपॉर्टेंट दिन हमारे सामने खड़ा है। कल मिला जुला कामकाज हुआ था। एक्सपायरी के दिन बैंक थोड़े से पस्त पड़े थे निफ्टी, लेकिन फिर भी मोमेंटम इंटैक्ट रहा, आधे % के आसपास मजबूत। और आज एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में दिखाइए जरा पिच, ग्राउंड, माहौल, मूड है कैसा, कितना इंथुजियाज्म है पब्लिक में। स्टेडियम तो खचाखच भरा हुआ है। ये फुल 360 डिग्री व्यू टाइप आ रहा है स्टेडियम का। अभी जब पिच आएगी तो थोड़ा सा कम दिखता है आपको, तब ऐसा लगता है खाली खाली, लेकिन पिच स्टेडियम भरा हुआ है। बाय द वे क्या है, तो फिर सख्ती दिख रहा है मामला। सख्त क्या है मूड? ये पिच बड़ी सख्त है, सख्त ही रहेगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत पिच है, बढ़िया खेल सकते हो। खेलो से खेल रहे हैं हम लोग, क्या हाँ, दिक्कत नहीं क्या कोई है? दिक्कत नहीं, हम अच्छा खेल रहे हैं। 3 दिन से बढ़िया खेल ही रहे हैं हम लोग। और मुझे लगता है इतने बीच में- इन्फॉर्म आ चुके हैं कि पिच गड़बड़ाती भी तो भी हम खेल लेते, लेकिन जरूरत अच्छा हुआ कि पिच बढ़िया थी। मतलब अभी क्या है, अपना फाइनल से पहले वाली टीम है आपकी। हाँ। दे दनादन 10 मैच तक आपने निपटाया सबको। तो वैसे ही यहाँ पे हमें लग रहा है पिच बहुत बढ़िया है। और आपके फेवर में तो क्रूड है ना, खेलो इससे पहले कि वो बाउंस बैक करें। $75 $74 पे एक ब्रेंट, और क्या चाहिए आपको लाइफ में? किस्मत है आपकी, आप बहुत नसीब वाले हैं। क्रूड इतना सस्ता मिल रहा है, और आप के ये सब ऑयल वाली कंपनीज, ऑयल से रिलेटेड डेरिवेटिव यूज़ वाली कंपनीज, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कितने अच्छे जॉब, ये जब डेटा आ रहे हैं आपके ट्रेडिंग वाले एंजल वन के, कितना बढ़िया डेटा आया। अरे यार वो पता नहीं गजब करा हुआ है। वो एकदम से वो लिस्टेड स्पेस में, नॉन लिस्टेड में तो कुछ प्लेयर्स थे, क्या एग्रेशन आया है इसका जब से वो एंजल वन ऐप आई। पूरी ना तस्वीर नाम बदल में दी। लोग कहते हैं ये वो कौन से वो बड़े कवि हैं अंग्रेज, उन्होंने कहा था नाम में क्या रखा है। नाम में सब कुछ रखा है। जब से एंजल वन हुआ है खेल बदल गया एकदम। ये नाम नाम में रखा है, वैसा नहीं के है। पास जाना पड़ेगा। कुछ तो चेंज कराया पड़ा। मतलब ग्लोब बढ़िया है। चलिए, ग्लोब बढ़िया है, पिच बढ़िया है, लेकिन शुरुआत थोड़ी लाल से कर दी है, सॉरी उसके लिए। लेकिन एक तो ये सरकारी कंपनी के साथ एक ही सरदर्द है, बाकी सब बढ़िया है। पर ये भी सरदर्द क्या है, सरकार की मजबूरी है भाई। और ये डाइवेस्टमेंट एक्चुअली ग्रेटर गुड के लिए ही होता है, लेकिन होता है तो शेयरधारकों को थोड़ा सा झटका लगता है, मोमेंटम में थोड़ा सा सेंध लग जाता है। इरकॉन इंटरनेशनल, कल शाम को अपडेट आया कि सरकार, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली होल्डिंग रखते हैं, ऑफर फॉर सेल के जरिए 8% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है। तैयारी कर क्या रही है? तैयारी कर ली है। आज खुल रहा है ओएफएस नॉन रिटेल के लिए, कल रिटेल की बारी होगी फ्राइडे के दिन। 8% कैसे? 4% का साइज है और 4% ग्रीन शू है, तो कुल मिलाकर 8 बेचा जाएगा। 8 नहीं, दरअसल 8.5 बिकेगा, क्योंकि लॉजिकली क्या है, 73.18% पे होल्डिंग। इस पे रिलीज आगे पढ़ोगे आप तो उसमें लिखा हुआ है कि आधा % फिर विलिंग और एलिजिबल एम्प्लॉइज को भी दिया जाएगा। तो हो सकता है वो 8.5% के आसपास सरकार की हिस्सेदारी बिके इसमें। अब अच्छा चंग बिकने आएगा। चला हुआ स्टॉक है, 172 पे खड़ा हुआ था कल की क्लोज पे। इसका फ्लोर प्राइस है 154। 154 तो नहीं, लेकिन किसी लेवल पे प्रेशर के साथ आज तो कामकाज होना है, दबाव के साथ। इरकॉन को लेके किस तरह का एक्शन दिखता है, नॉन रिटेल किस तरह से बिड करते हैं, वो फिर कल की ट्रेजेक्टरी डिफाइन करेगा इसकी। लेकिन आज ये लाल है, ये लाल है। और हालांकि लाल का मूड नहीं था, लेकिन शायद इरकॉन ने रिपोर्ट कर दिया है कि रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स या फिर सरकारी कंपनी थोड़ा सा मूड टैंपनर है ये, इस तरह के एकदम से जब ओएफएस अनाउंस होता है। तो ऐसे स्मार्ट है। पहले होता था ओएफएस, जब सबको गांव में खबर होती तो ओएफएस आना रहा, ओएफएस आने वाला। आजकल पता ही नहीं चलता, रातों रात शाम को अपडेट आता है। ये सबसे स्मार्ट चीज है। 2 और रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स रख दिए मैंने। फिर भाई ऑप्शन थे IRCTC, राइट्स, रेलटेल और आरबीएनएल। अब रेलटेल और आरबीएनएल के तो हाल फिलहाल के आके गए, तो बच्चे जो दो थे उनके लिए सेंटिमेंट नेगेटिव लेके चलता हूं। पिछले कुछ दिनों में IRCTC में वाकई, और ध्यान रखिएगा ये सब कहने वाली बातें हैं, ओपनिंग के बाद मूड मॉल हो सकता है, लोअर लेवल्स पे फिर रिकवरी आ जाए, इससे तो आप वॉच आउट करिएगा। लेकिन बहुत अच्छे मूव्स IRCTC फाइनली एंजॉय कर रहा है, इवन कल भी कर रहा था। आज सेंटिमेंट नेगेटिव उसके लिए, आज सेंटिमेंट नेगेटिव राइट्स के लिए, RITES। ये 3 रेलवे रिलेटेड कह लीजिए, सरकारी रिलेटेड कह लीजिए,
लाल में, इरकॉन तो बट ऑब्वियस, और इन दोनों को अजम्पशन की थोड़ा सा ओवरहैंग के तौर पे, मूड डैम्पनर के तौर पे ये स्टॉक बिहेव करेंगे। तीन ऐसा लोगों को लग ही रहा था ना कि सरकार मौके पर चौका जड़ देगी। स्मार्टली जगह है। PSU की एकदम से रैली। रेलवे स्टॉक सारे मूड मॉल में आए थे। इवन IRCTC चलना शुरू हो चुका था। बहुत ही मतलब चलो इस पे हम लोग एक रिसर्च कराएंगे कि राष्ट्रपति जी की कितनी वेल्थ ग्रेट थी और मौके पे चौका जड़ दिया उन्होंने। खैर चलिए, मौके पे चौका जड़ना चाहिए। और इधर मौके पे चौका जड़ रहे हैं OMCs। मैं तो लगातार इस पे पिछले 10-15 दिन से कह रहा हूँ आपसे, और अभी भी तीनों OMCs IOC, BPC, HPC सब में बढ़िया मूवमेंट बनेगा, क्योंकि क्रूड अब आ गया 75 के नीचे। ब्रेंट क्रूड 75 के नीचे बहुत बड़ी बात है, और इन तमाम कंपनियों में ज़बरदस्त मोमेंटम बनेगा। इसमें भी राइट्स इशू की बातें चल रही थी और प्राइस को उससे सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अब जो आपको एक डर था कि 1 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल बढ़ सकता है, वो नहीं बढ़ेगा। अब कम हो गया, अब क्या जरूरत बढ़ाने की, ऑलरेडी अंडर रिकवरी इनकी खत्म हो रही है। तो इन तीनों कंपनियों में ध्यान रखिएगा, और मुझे लगता है कि अगर ये ऐसे ही सस्टेन करता रहेगा ना, तो ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है और इसमें लगातार तेज़ी आपको बनती हुई दिखेगी। खासतौर पे HPCL का जिक्र है। अगर HPCL का आप मुझे चार्ट दिखा दें 2 महीने का, तो आप देखिए क्या रैली बनी इस स्टॉक में। 200 रुपये के नीचे एक समय ट्रेड कर रहा था, वही 384 रुपये का ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह की जो मजबूती बनी OMCs में, वो बहुत संकेत देती पॉजिटिविटी के। तो 3 OMC इधर भी, इधर देखिए 51% चला है 3 महीने में सरकारी स्टॉक, वो भी OMC जैसा दिग्गज। बढ़िया है। चलिए 3 मेरे भी हो गया। ओके, अगला अब थोड़ा सा बदलते हैं। एक सरकारी कंपनी हरे में लेके जा रहा हूं, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, पर बहुत तेजी है, साल के हाईस के आसपास खड़ी हुई है। कल अपडेट आया कि इसने ऑर्डर्स बैक करे। कुछ कंफ्यूजन होगा, सब 580 कह रहे हैं, दरअसल ऑर्डर्स 580 नहीं है। ऑर्डर्स जो बैक करें 3915 करोड़ के। 580 करोड़ इंडियन आर्मी से रेडार्स का AMC कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 15 सितंबर को हमारा ऑर्डर रिलेटेड लास्ट डिस्क्लोजर आया था, तब से अब तक इस 580 के अलावा हमें 3335 करोड़ के ऑर्डर्स और मिले। यानी कि बेसिकली लास्ट डिस्क्लोजर से अब तक कुल मिलाकर 3915 करोड़ के ऑर्डर्स आ चुके हैं। इनकी इस समय क्यूमुलेटिव ऑर्डर बुक 18000 करोड़ के पार खड़ी हुई है। ग्रीन रखा है मैंने। श्री सीमेंट्स को लेकर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, अनाउंसमेंट्स में नहीं है। मैंने शाम रात में फिर डाला था, कोई अपडेट नहीं है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि ये कंपनी लिथियम की माइनिंग राइट्स के लिए बिड करने की तैयारी कर रही है। वो गवर्नमेंट का प्लान था, वो क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन को सिक्योर करने के लिए ऑक्शंस के थ्रू, वो जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ा लिथियम की फाइंडिंग भी हुई थी, आपको याद होगा। तो कहा जा रहा है लिथियम माइनिंग ब्लॉक्स जो JNK के हैं उसके लिए कंपनी बिड करने की तैयारी कर रही है, और इसके अलावा वो रिपोर्ट और भी हाईलाइट कर रही है छत्तीसगढ़ वगैरह में ब्लॉक्स को लेकर, लेकिन उस पर नहीं जाता हूं। लेकिन इंटरेस्टिंग है श्री सीमेंट, ये बीच में मूड बिगड़ा था श्री सीमेंट का। क्यों? बीच में 20,000 के नीचे चला गया था, वो कुछ प्रोमोटर Notice रिलेटेड आई इश्यूज थी। आए थे। यस, वहां से देखिए वापस सॉलिड बाउंस बैक है। ये गजब कंपनी है। ये सीमेंट स्पेस में मार्केट कैप के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी, मार्केट कैप के लिहाज से बाजार ऐसे रिकॉग्नाइज करता है इसको भाई, लेकिन ये बहुत चला हुआ है, इसलिए मैंने ये दिखाया है। अब सिर्फ खबर अच्छी है इसलिए ग्रीन रखा है मैंने। तो एक लाल रखा है IDFC फर्स्ट बैंक, हालांकि पता नहीं मुझे कौन सी होना क्या, पहले बता देता हूं। क्लोवरडेल यानी कि वॉरबर्ग पिंकस की एंटिटी है। क्लोवरडेल से कंफ्यूज होंगे आप, वॉरबर्ग पिंकस की एंटिटी है। 1.3% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है। खबर ऐसी है कि 86 रुपीज का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। अब ये कौन सी विंडो पे होगा? एपेटाइट बड़ी स्ट्रांग थी इसकी, पहले 100 के आसपास, 95-100 के आसपास, लेकिन वापस रिकवर होकर 90 पे आके खड़ा हो गया है। आज मुझे लगता है थोड़ा सा ठंडा कामकाज करना चाहिए, पर ऐसा अजम्पशन है। लाल रखा है मैंने आज की ट्रेडिंग सेशन में, 6 निपट गया भाई साहब। तो चले बाकी 3 और निपटाता हूँ मैं। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मार्केट इतना तेज चल रहा है तो ट्रेडिंग है, तो एंजल वन कल 6-7% ऊपर गया। ये कल सुबह आ गई थी 8-9 बजे के आसपास, खबर 8 बजे आ गई थी मेरे ख्याल में। फिर उन्होंने शाम को मैं पढ़ रहा था, डिटेल देखिए आप, 51% इनका क्लाइंट बेस ऊपर हो गया है, मंथ ऑन मंथ 4% करीब। कितने हो गए इनके क्लाइंट? 1,84,50,000। इतने लोग एंजल वन के साथ जुड़े हुए हैं।
ऑर्डर्स कितने बढ़े हैं इसमें? नंबर ऑफ ऑर्डर्स में 51% की बढ़त हुई है YoY और करीब 1.5% मंथ और 10 करोड़ से ज़्यादा ऑर्डर डालते हैं महीने में। क्या सॉलिड नंबर हैं इनके। और एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक जो है 43% YoY बढ़ी है, मंथ ऑन मंथ थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है और 1855 करोड़ की हो गई है। तो इस तरह के नंबर ने दिया और स्टॉक डेफिनेटली रिएक्ट किया है। इसी सेगमेंट का जो दूसरा लिस्टेड है वो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ है। तो ये भी एफएनओ में है और वो भी एफएनओ और एल्गो ट्रेडिंग में शेयर इंडिया भी काम करता है और उनके पास भी एक बड़ा चंक है। तो मुझे लगता है कि जितने ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं ना बड़े बड़े, उसमें बड़ी गजब की रैली आपको बनती हुई दिखेगी। इनकी खासियत ये कि ये एल्गो का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। इंस्टीट्यूशनल में इनका ज़्यादा फोकस है रिटेल के बनस्पत, तो जहाँ पे बल्क में बड़े ट्रेड डाले जाते हैं। तो मुझे लगता है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये स्पेस अभी बहुत चलेगा और इस स्टॉक ने एक बढ़िया रनअप भी दिखाया। देखिए 1800 रुपये से मैं ट्रेड करा, 17% एक महीने में ये स्टॉक चल चुका है। इस तरह की रैली, ये सब इग्नोर्ड स्टॉक होते पता नहीं चलता। इसी सेगमेंट का एक और तीसरा है केफिन। अब इसमें कैम्स भी जोड़ लीजिए आप, CDSL भी जोड़ लीजिए, पूरा पैक ये जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का है। केफिन को भी मैं इसमें रख रहा हूँ, जो छठवां स्टॉक है मेरा। इसमें भी कैम्स नहीं, केफिन कैम्स को डाल दीजिए, केफिन को डालिए। उसमें भी एक बड़ी रैली बन रही है और केफिन में हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, पिछले 4-6 महीने में लगातार क्लाइंट एक्विजिशन कर रहे हैं। वो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं वो सब अब उनकी तरफ जा रहे हैं। तो केफिन को भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। मुझे लगता है 6 के 6 स्टॉक यहाँ पर रहने चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, जिसमें 7th स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इन्होंने कल एक जानकारी दी है कि दाम बढ़ा दिए अपनी SUV और उस रेंज की गाड़ी। कितने बढ़ाई ये नहीं लिखा प्रेस रिलीज में, लेकिन दाम बढ़ा दिए इन्होंने। वैसे भी हमेशा नए साल से कंपनियाँ 2 काम करती हैं, एक वो दाम बढ़ाने का ऐलान करती हैं, दूसरा ये भी डालती हैं कि फटाफट आप खरीद लीजिए गाड़ी, वरना 1 जनवरी से दाम बढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने बढ़ाई दिए हैं। अभी बाकी सबके भी आएंगे, बढ़ाइए, वरना पुराना मॉडल है तो जल्दी लोग खरीदने लगते हैं। तो M&M को रखा रखिए, ग्रीन में रख रहा हूँ। टाटा मोटर्स को भी ग्रीन में रख रहा हूँ। इनको मैंने इसलिए रखा कि एक इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में पढ़ रहा था, वो जो मेरी धारणा है उसको एकदम सही साबित करता है। इन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में EV की ग्रोथ आपको पता है भारत में कितनी, FY20 से FY23 के बीच में 20x, 20 गुना। सरकार ने भी टारगेट रखा है कि EV का 30% पेनिट्रेशन हो जाना चाहिए 2030 तक। पूरी जितनी देश में गाड़ी है सबका, मतलब 40 लाख गाड़ियाँ अगर बिकती हैं देश में तो उसका 30% EV होना चाहिए 2030 तक। तो अभी बेस छोटा है, इसलिए वो बहुत रफ्तार से 80-82% की ग्रोथ से चल रहा है। ओला का हमने हम लोगों ने बातचीत की थी, 83% की ग्रोथ है उनकी। तो बेस छोटा है इसलिए बहुत बड़ी, लेकिन रफ्तार बहुत तेज़ है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो चूँकि टाटा की सबसे ज़्यादा है तो इसलिए टाटा मोटर्स को ग्रीन में रख रहा हूँ उनके इस प्रेजेंटेशन को पढ़ने के बाद। पेटीएम को रेड में रखिए। 2 रिपोर्ट्स आई हैं, एक जेफरीज की आई है। कॉल तो उनकी मेंटेन है बाय की, लेकिन टारगेट उन्होंने 1300 से काट के 1050 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की उन्होंने रेटिंग रखी है, लेकिन टारगेट 830 का दिया है इन्होंने। इनका मानना है कि जो BNPL बिजनेस है वो रिकैलिब्रेट हो रहा है। लेंडिंग पार्टनर जो है काफ़ी कुछ कामकाज कर रहे हैं इनके साथ, जिनके साथ ये काम कर रहे हैं, लेकिन आगे ये सेगमेंट बहुत बड़े चैलेंज पोज करने वाला है। अब आप समझ गए होंगे क्या चैलेंज इसमें आने वाले हैं, तो इसलिए इसमें टारगेट नीचे रखें। पावर ग्रिड में ग्रीन रखिए। इसमें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, 235 का टारगेट है, ओवरवेट की कॉल है। मुझे लगता है कि ये बहुत ऊपर यहाँ से जाने की संभावना रखता है, क्योंकि पूरे पावर सेक्टर में आप कहने की ज़रूरत नहीं, सारे स्टॉक्स को देखिए, लेकिन इनकी रिपोर्ट से मैं सहमत हूँ। फिलहाल इन्होंने 235 का टारगेट दिया। क्विकली बाकी के 4, JTL इंडस्ट्रीज को हरा रखा है। कल बहुत बड़ा लार्ज ट्रेड हुआ था, पर ये स्टॉक करेक्शन तगड़ा दिखा रहा है, ध्यान रखिएगा। हरे में रख रहा हूं क्योंकि बिल्ड डैश कंस्ट्रक्शंस करके इनका शेयर होल्डर था, नॉन प्रमोटर, उसने 50 लाख शेयर्स कल बेचे। उसका होल्डिंग ये थी, क्लीन आउट ट्रेड है वो। सोसाइटी जनरल ने उसमें से बड़ा चंक 17 लाख शेयर से ज्यादा या 17 लाख शेयर्स खरीदे। पिटा हुआ स्टॉक है, अब हो गया ओवरहाइंग खत्म। देखते हैं आज का बिहेवियर।
केशोराम इंडस्ट्रीज, अब तो ऐसा लगता है कहानी खत्म, अल्ट्राटेक को माल बेच दिया है। कल मॉर्गन स्टैनले ने यहां पे 21 लाख से ज्यादा शेयर्स खरीद डाले। वॉच आउट करेंगे स्टॉक को। बांसवाड़ा सिंटेक्स, फिर प्रमोटर की सेलिंग। मैंने कल मेंशन करा था प्रमोटर माल छोड़ रहा है, आज भी प्रमोटर की तरफ से अपडेट है। मतलब कल फिर ट्रेडिंग सेशन में रविंद्र कुमार तोषनीवाल साहब, इन्होंने पहले भी बेचा था 1.8 लाख शेयर्स, अब और बेच दिए गए कल के ट्रेडिंग सेशन में। ऐसे ही इथॉस कल सुबह भी मेंशन करा। अच्छा, बांसवाड़ा पिटा नहीं था कल, बांसवाड़ा खड़ा हुआ है स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर भी लाल ले रहा हूं, प्रमोटर सेलिंग, अपन सिर्फ वॉच आउट करेंगे। इथॉस को फिर वॉच आउट करेगा, इथॉस तो कल पिटा। इथॉस में फिर प्रमोटर महीन डिस्ट्रीब्यूशन ने 3.5 लाख शेयर्स के आसपास बेच दिए। हालांकि ईस्ट स्ट्रिंग इन्वेस्टमेंट्स ने उसमें से 1.25 लाख शेयर्स खरीदे, लेकिन फिर एग्रेसिव प्रमोटर की सेलिंग का इंसिडेंस, तो मुझे लगता है दोनों लाल लेके जा रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस बाद टीम्स का एक क्विक रैप अप।